तुलसी विवाह की कथा देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जालंधर नाम के राक्षस से कर दिया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति जालंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जालंधर के कहर से डरने लगे। जालंधर जब भी युद्ध पर जाता, वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु की भक्ति और साधना के कारण जालंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जालंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जालंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने के उपाय पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जालंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। जब वो उनके साथ सती हो गई तो कहते हैं उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है।